नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग ड्रॉ के बारे में। तो फाइनली भाई फैंस जिसका इंतजार कर रहे हैं और फैंस ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या हमें रोनाल्डो, नेमार, बेंजिमा इन सुपरस्टारों में से कोई एक यहाँ पे इंडिया में खेलता हुआ दिखेगा। तो फाइनली वो दिन आ चुका है एंड आज दोपहर 1:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये ड्रॉ यहाँ पे द एएफसी हब करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे लाइव होंगे। अगर हम ड्रॉज की बात करें तो यहाँ पे मुंबई सिटी को पोर्ट 3 में रखा गया है एंड अगर सऊदी क्लब्स की बात करें तो पोर्ट 1 में यहाँ पे 2 सऊदी क्लब्स है जहां पे आपको बेंजिमा एंड नेमार का क्लब अल इत्तिहाद एंड अल हिलाल देखने को मिलेगा। पोर्ट 2 में भी यहाँ पे सऊदी क्लब है अल फाइया, लेकिन उसके आने से आई थिंक एक बात अच्छी हो जाएगी मुंबई सिटी के लिए कि वो इजी ओपोनेंट है कंपेरेटिव टू अगर आप दूसरे सऊदी क्लब्स देखें। लेकिन आपको कोई सुपरस्टार अल फाइया में नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने कोई सच बड़ी साइनिंग की नहीं है इस सीजन। एंड रोनाल्डो का क्लब यहाँ पे पोर्ट 4 में है अल नसार, तो चांसेस काफी ज्यादा है तीनों ही पोर्ट्स में आप देखिए सऊदी के क्लब से। एंड एक ही कंट्री के 2 क्लब्स सेम ग्रुप में नहीं आएंगे तो यहाँ पे इस सेंस में भी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी मानना है और वो भी ज़रूरी है कि यहाँ पे मुंबई सिटी को इजी ग्रुप मिलना चाहिए क्योंकि मुंबई सिटी का राउंड ऑफ 16 में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर से जो हमारा ACL का स्पोर्ट है वो चला गया है एंड उसको वापस लाने के लिए आपको लगातार आगे आने वाले 3-4 सालों में ये इस बार ACL एंड AFC कप दोनों में नेक्स्ट ईयर से आपको ACL 2 में आपको लगातार अच्छी परफॉर्मेंस आपके क्लबों को देनी पड़ेगी रेगुलरली। राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जब तक आप नहीं खेलोगे तब तक आप वेस्ट रीजन की टॉप 6 क्या बोलते हैं कि मेंबर एसोसिएशन में नहीं आओगे एंड तभी आपको जो आपका ACL का स्पोर्ट वापस चला गया है वो आपको मिलेगा। तो इस सेंस में आप देखिए कि मुंबई सिटी को थोड़ा सा इजी ग्रुप मिलना चाहिए। भले ही कोई एक सऊदी का बड़ा क्लब मिल जाए लेकिन दो बाकी जो क्या बोलते हैं कि क्लब्स है वो अगर थोड़े से मुंबई सिटी के लेवल के मिलेंगे तो जो अगर वो सेकंड बेस पे फिनिश करती है देन उसके जो चांसेस है जाने के नेक्स्ट राउंड में वो बढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने सेकंड फिनिश जरूर किया था लेकिन टॉप 3 में नहीं आ पाए थे। तो इस बार अगर वो सेकंड बेस्ट फिनिश करके यहाँ पे टॉप 3 बेस्ट टीम में आएगा तो डेफिनेटली दे गोज इनटू द राउंड ऑफ 16 एंड वहाँ पे भी चांसेस रहेंगे कि वहाँ पे भी सऊदी क्लब्स मिल सकते हैं। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज काफी है एंड लेट्स सी कि किस तरह का ड्रॉ यहाँ पे मिलता है। लेट मी नो गाइस आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे कौन सा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, बेंजेमा, नेमार, रोनाल्डो या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग दुरान कप। तो दुरान कप के भी भाई आज क्वार्टर फाइनल का आगाज होने जा रहा है और पहला क्वार्टर फाइनल यहाँ पे खेला जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस इंडियन आर्मी के बीच में। जिया गाइस एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भाई मतलब सरप्राइजिंगली आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दुरान कप में रखी है। चाहे वो आप FC गोवा वाला गेम उठा के देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने 2-2 ड्रॉ किया है। एंड अगर उनके की प्लेयर की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें पार्थिव गोगोई, फिलिप तोक्सपू एंड उन सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए। उन्होंने जो साइनिंग्स भी किए फाल्गुनी सिंह, दिनेश सिंह, उन सब ने भी आई थिंक रदीम तलांग उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाली है। गौरव बोरा इन द बैकलाइन आई थिंक ही हैज़ बिन रियली सॉलिड। इप्सन मेलो ने भी भाई अपना जो डेब्यू गोल है वो कर चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडियन आर्मीज मतलब अपना जो ग्रुप था उसमें अच्छा खेली थी। लेकिन आई थिंक अगर इन दोनों में देखें तो आई थिंक ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज फेवरेट फॉर दिस क्वार्टर फाइनल। एंड अगर वो मतलब इनके पास अच्छा मौका है कंपेरेटिवली अगर आप दूसरे क्वार्टर फाइनल देखें तो इजी ओपोनेंट आप उस सेंस में बोलेंगे एंड चांसेस है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आपको सेमीफाइनल में खेलती हुई दिखेंगी। तो लेट्स से यहाँ पे पेड्रो बेनाली साहब किस तरह से इस मैच में किस टैक्टिक्स के साथ आते हैं एंड कितना इंटरेस्टिंग मैच होता है वो आई थिंक देखने को मजा आएगा। फाइट आई थिंक तगड़ी होगी। इंडियन आर्मी आई थिंक विल पुट अप ए गुड फाइट लेकिन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल बी फेवरेट्स एंड माय prediction for this match is 2-1 victory to the North East United. Let me know your prediction for this match also guys. Moving on to the third news is regarding guys Igor Štemić साहब। तो Igor Štemić ने भाई एक रिसेंटली और एक इंटरव्यू में यहाँ पे कुछ शॉकिंग रिविलेशन या फिर शॉकिंग डिमांड्स या फिर आप जो भी बोल लीजिए उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। तो सबसे पहली तो बात उन्होंने रखी है कि स्टिल आवर फॉर्म इन अवे गेम्स आर नॉट दैट गुड, जो कि हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने 4 साल में भले ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टीम की उस तरह की प्लेइंग स्टाइल इंप्रूव की है लेकिन अवे में वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। एंड उसीलिए उन्होंने बोला है कि कुवैत के सामने जो पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है 16 नवंबर को जो कि अवे गेम है उसमें उन्होंने बोला कि मेरे को 2 वीक का मिनिमम क्या बोलते हैं कि प्रिपरेशन टाइम चाहिए अदरवाइज आई विल लीव। तो ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। कितना सीरियस होकर दिया है ये मेरे को पता नहीं है एंड क्योंकि उन्होंने इससे पहले ये भी बोला था कि किंग्स कप से पहले मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, जो कि किंग्स कप तो आपका 10 दिन दूर है अभी लेकिन एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है। तो स्टेटमेंट तो उन्होंने दी है काफ़ी ऐसे लेकिन उसका कितना ज़्यादा वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली है कि क्लब्स एंड क्लब के जो कोचिस मैनेजर्स हैं उनको यहाँ पे सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ पे नेशनल टीम के लिए जब भी ज़रूरत हो प्लेयर रिलीज करने चाहिए, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जो कि मेरे को थोड़ा सा वो स्टेटमेंट क्लैरिफाई करके नहीं दिया है, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि देखिए क्लब्स एंड जो कोचिस है जो क्या बोलते हैं ISL के, उन्होंने फीफा विंडो में कभी भी मना नहीं किया है
कि हम प्लेयर को रिलीज नहीं करेंगे। अब देखिए जो अंडर 23 टूर्नामेंट है उसके लिए वो मना कर रहे हैं। एंड एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, अभी करंटली आसियान फुटबॉल फेडरेशन की यहाँ पे अंडर 23 चैंपियनशिप चल रही है। एंड उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो टॉप प्लेयर्स है अंडर 23 के सभी, आप चाहे वो वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, कोई भी आसियान कंट्री उठा लीजिए, उन्होंने रिलीज़ नहीं की है क्योंकि उनकी लीग चल रही है। और रिसेंटली मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था वहाँ की, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है उनके जो कोचिस है अंडर 23 के कि भाई यहाँ पे क्लब का राइट्स है कि अगर आउटसाइड फीफा विंडो है तो वो मतलब डेफिनेटली प्लेयर क्यों रिलीज़ करेंगे। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने एक चीज़, क्योंकि थाईलैंड और वो सब तो हमसे भी नीचे है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हायर रैंक कंट्री को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप देखिए दिस इज़ द रूल एंड आपको उससे बाइंड होना पड़ेगा चाहे आप कुछ भी करें। एंड उसके अलावा एक चीज़ उन्होंने ये भी बोली है कि हम अंडर 23 क्वालिफायर्स में भी चाहेंगे कि प्लेयर जरूर रिलीज करें, लेकिन अगर नहीं करते तो हम जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल होंगे उनसे खेल लेंगे। तो आई थिंक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो आई थिंक अंडर 23 के लिए सही नहीं है। चाहे आप क्या बोलते हैं कि जो नेशनल सीनियर टीम के कंपटीशन है उसमें डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि आपको प्लेयर रिलीज करने चाहिए, तो ये वाली बात है। एंड देखते हैं, आई थिंक प्लेयर रिलीज, आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरदेगा कप, किंग्स कप, जो भी फीफा विंडो में आता है, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई इश्यू आएगा। द मेन इशू इज ओनली रिगार्डिंग दिस अंडर 23 टूर्नामेंट की, जहाँ पे मतलब आउटसाइड द फीफा विंडो में जो भी टूर्नामेंट होगा, एशियन गेम्स, उसमें आई थिंक जो क्लब्स एंड इंडियन नेशनल टीम के जो टकराव है वो आगे भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी बार दिख रहा है, आगे भी दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है गाइस इस पूरे सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस मोहम्मदन एसी। तो भाई कोलकाता क्लब्स डूइंग मतलब जो करते आ रहे हैं, जिससे मतलब आई थिंक हमेशा से वो स्ट्रगल पिछले कुछ सालों में किए हैं, वही करते आ रहे हैं। एंड उसका एग्जांपल है भाई कि उन्होंने भाई मेहराजुद्दीन वाडू, उनके जो कोच है, उनको यहाँ पे सेक कर दिया भाई। तो बिल्कुल सरप्राइजिंग डिसीजन, किसी को समझ में नहीं आया। रिसेंटली उन्होंने टेक ओवर किया था लास्ट सीजन में। एंड जिस तरह से उन्होंने भाई आई थिंक फुटबॉल खेली है दुरान कप में पर्टिकुलरली, आई थिंक ही इज़ बिन रियली इंप्रेसिव कोच। एंड अगर आप करंटली इंडिया के जितने भी 40 जो AFC प्रो लाइसेंस कोचिस है उसमें वन ऑफ द बेस्ट में मेहराजुद्दीन वाडू की क्या बोलते हैं कि वो होती है गिनती। एंड जबरदस्त कोच है। अगर आप इस सीजन का उनका परफॉर्मेंस देखें तो CFL एंड दुरान कप का मिला के 10 मैचों में 8 विन है भाई। 80% का अगर विनिंग परसेंटेज है और उसके बाद भी अगर आप उसको चेक कर रहे हो तो आई थिंक मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मेरा क्या बोलते हैं कि मोहम्मदन एसी करना क्या चाहती थी इस डिसीजन के साथ। लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन क्लब्स, चाहे वो आई लीग हो, ISL हो। एक सीजन में जब मतलब रिजल्ट नहीं आया तुरंत उनको कोच चेंज कर देना है। एंड वही हमें देखने को मिलता है, चाहे वो भले ही ISL का क्लब हो, आई लीग का क्लब हो। एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेंज, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। जितने भी आप ISL में देखिए कोचेस सक्सेसफुल हुए हैं उनको जब टाइम मिला है, क्योंकि अभी हम मुंबई सिटी को क्यों बेस्ट क्लब मान रहे हैं, देश बकिंगम ने पहले सीजन में तो कुछ ऐसा उखाड़ नहीं लिया था, तो उसी टाइम अगर मुंबई सिटी उनको सेक कर देती तो फिर आपको चैंपियंस लीग में या फिर शील्ड विनर या फिर 18 मैच का विनिंग रन नहीं देखने को मिलता। तो यू हैव टू गिव द टाइम टू द कोचेस भाई। ये यहाँ पे ISL क्लब्स को, ओनर्स को आई थिंक सोचना चाहिए इस डायरेक्शन में। एंड अगर वो सोचेंगे तो ही आई थिंक वो जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने क्लब के लिए अचीव कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस चर्चिल ब्रदर्स। तो हमको सबको पता है कि रिसेंटली फीफा ने उनके ऊपर बैन लगाया था, ट्रांसफर बैन, तो उसको यहाँ पे उन्होंने हटा लिया है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ड्यूज थे, जो एक प्लेयर ने यहाँ पे कंप्लेंट की थी, उनको यहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने पे करके उसको रिजोल्व कर लिया है। और उसी के चलते यहाँ पे फीफा ने जो रजिस्ट्रेशन बैन था वो यहाँ पे चर्चिल ब्रदर से हटा लिया है। तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में जो ISL आई लीग क्लब्स है वो इसके बारे में और ज़्यादा प्रोफेशनल बने, सैलरीज इतनी ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम पे करें, एंड ये इस तरह के बैन से वो बचे, ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।